So today we are going to start with otolithic organ. अभी हमने inner ear में 3 parts में हमने inner ear को divide किया था. Cochlea, the hearing part, then the semicircular canal that regulates angular rotation or balance the angular rotation. And today we are going to start with the otolithic organ, where these organs help in maintaining linear acceleration or maintaining equilibrium while we are linearly accelerating. सो अगर स्ट्रक्चरली देखें तो स्ट्रक्चरली हमें 3 पार्ट में डिवाइड किया है. दिस इज द कॉक्लिया वन जो क्लियरली आपको दिख रहा है. देन वी हैव अ वेस्टिब्यूल द ग्रीन वन एंड वी हैव सेमी सर्कुलर कैनाल्स. फंक्शनली अगर आप इसे इनर ईयर को डिवाइड करेंगे तो 2 में डिवाइड करेंगे, हेयरिंग ऑर्गन एंड इक्विलिब्रियम, मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम, ऑर्गन दैट मेंटेन्स द इक्विलिब्रियम. सो सेमी सर्कुलर कैनाल and vestibule both are included in the organs that maintains equilibrium or balance, while cochlea is an organ responsible for hearing. So हमने semicircular canal तो कर लिया है. So today we are going to take otolithic organ. Coming to the back to the vestibule is this area, this the bony part. जैसे हमने इनर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था. डिवाइड करने के लिए इनर को बहुत तरह है, फंक्शनली करो, स्ट्रक्चरली करो, जिस तरह से भी कर सकते हैं. सो अगर हम देखेंगे तो 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया था, द बोनी पार्ट एंड द मेम्ब्रेनस पार्ट. सो कमिंग टू द वेस्टिब्यूल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. द वेस्टिब्यूल में 2 पार्ट होते हैं, लेकिन ये जो 2 पार्ट हैं दे आर द मेम्ब्रेनस पार्ट. अगर इसका बोनी पार्ट की हम बात करेंगे तो बोनी इज जस्ट द वेस्टिब्यूल. ठीक है, सो इसे हमने बोला वेस्टिब्यूल, कंप्लीट स्ट्रक्चर को जो बोनी है इसके ऊपर. एंड विद इन द बोनी पार्ट इज अ मेम्ब्रेनस पार्ट दैट इंक्लूड्स 2 स्ट्रक्चर्स, दैट इज द यूट्रिकल एंड सेक्यूल. अब ये यूट्रिकल है, ये सेक्यूल है, ये कैसे याद करेंगे आप? यूट्रिकल इज फॉर यू, दैट इज यूट्रस. यूट्रस ऑलवेज रिसीव्स द फैलोपियन ट्यूब्स. So herein यहाँ पे भी हमारे ट्यूब, सेमी सर्कुलर कैनाल आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स. सो इट इज रिसीविंग अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. सो हमेशा याद रखिए, एनीथिंग दैट रिसीव्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज फ्रॉम यू एंड यू इज यूट्रिकल. ठीक है, सो यूट्रिकल अबव होगा, यूट्रस से याद रखेंगे, एंड दिस इज द सेक्यूल. कोई और तरीका याद करने का हो वो आप कर सकते हैं. सो यूट्रिकल और सेक्यूल जो हैं दे आर द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ एंड ऑफ कोर्स दे कंटेन्स एंडोलिम्फ, while the bony part that is the vestibule contains the पेरिलिम्फ. जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, जब हमने बात कॉक्लिया की थी तो वी हैड ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई एज अ फंक्शनल यूनिट. ठीक है, सेम इज अ केयर. जैसे हम कहते हैं मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है? किडनी है. लेकिन जो किडनी है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन ज़रूर है, बट अगर हम बात फंक्शनल यूनिट की करें, जो मेन फंक्शन, जो मेन काम कर रहा है, तो वो कौन है वहाँ पे? नेफ्रॉन है. सिमिलरली जब ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में हेयरिंग ऑर्गन बोलेंगे तो इट्स कंप्लीट कॉक्लिया, लेकिन जब हम बात करते हैं फंक्शनल यूनिट की एंड दैट इज ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई. सिमिलरली जब हम सेमी सर्कुलर कैनाल्स के बारे में बात करते हैं तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स में भी जो आपका फंक्शनल यूनिट है विच इज़ प्रेजेंट इन द एम्पुलरी रीजन इज क्रिस्टा एम्पुलरिस. क्रिस्टा एम्पुलरिस इज अ फंक्शनल यूनिट. अब सबके पास फंक्शनल यूनिट है तो नॉर्मल सी बात है इनके पास भी इनके फंक्शनल यूनिट होगी. सो द फंक्शनल यूनिट ऑफ वेस्टिब्यूल और द फंक्शनल यूनिट ऑफ यूट्रिकल एंड सेक्यूल आर सेम. दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता है, दोनों में सेम होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज मैक्यूला. मैक्यूला का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है कि इसके पास स्टोन्स लाइक स्ट्रक्चर है, इसके पास विस्कस फ्लूइड है और हेयर सेल्स है. अभी तक आपने जहाँ भी पढ़ा था, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पढ़ा, क्रिस्टा एम्पुलरिस पढ़ा, सबके पास विस्कस फ्लूइड था यानी जेल लाइक स्ट्रक्चर था और हेयर सेल्स थे. बट जब बात आती है आपकी मैक्यूला की, सो मैक्यूला ऑल्सो कंटेन सर्टेन स्टोन्स. ठीक है, सो इट कंटेन स्टोन्स मतलब है यहाँ पे कुछ कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स हैं. एग्जैक्टली कैल्शियम कार्बोनेट इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ अ स्टोन, सो वी कॉल इट स्टोन्स. देन कमिंग टू द, आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो भी स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है. सो इसमें एक चीज़ आप देखेंगे, जो आपका यूट्रिकल होता है, यूट्रिकल में जो मैक्यूला होता है, ठीक है, इसकी पोजीशन है, एक स्पेसिफिक पोजीशन है जहाँ पे ये प्रेजेंट होता है. तो यूट्रिकल में हमेशा ये फ्लोर पे प्रेजेंट होता है. दिस इज़ द फ्लोर. अगर आप एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, एक क्यूब जैसे हमने मिड ईयर में देखा था, एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, 6 बाउंड्रीज हैं. तो 6 बाउंड्री में जो फ्लोर वाला स्ट्रक्चर है, सबसे नीचे जो इन्फीरियर सरफेस होगी, यानी हम जिस पे बैठे हैं, खड़े हैं, दैट इज़ द फ्लोर. वहाँ पे प्रेजेंट होता है मैक्यूला. किसमें? यूट्रिकल में. यूट्रिकल में मैक्यूला की पोजीशन जो होती है वो क्या होती है? द फ्लोर.
ये अगर आपसे कभी भी कोई वाइवा में पूछा है व्हाट आर द डिफरेंस, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन यूट्रिकल एंड सेक्यूल. सो द फर्स्ट डिफरेंस इज दिस, दैट मैक्यूला लाइज एट द फ्लोर इन केस ऑफ यूट्रिकल. लेकिन जब हम बात करते हैं सेक्यूल की, तो सेक्यूल में कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऑन द वॉल. आपके पास 4 वॉल है, किसी वॉल में भी हो सकता है, ठीक है. सो इट इज़ प्रेजेंट ऑन द वॉल. वी डोंट कॉल इट एंटीरियर पोस्टीरियर, क्योंकि एज सच कोई वॉल नहीं है यहाँ पे, बट हमने इसलिए से वॉल लाइक स्ट्रक्चर बोला बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट ऑन द, ना तो ये ऊपर है ना ये नीचे है, बट इट इज़ प्रेजेंट समवेयर है. सो वी कॉल इट एज कि ये प्रेजेंट होता है वॉल पे. और इनके अपने पोजीशन, लोकेशन की एक अपनी इम्पोर्टेंस है. दैट इज़ वाई इट इज़ रियली नेसेसरी टू रिमेंबर दैट macula is present on the floor of the utricle and on the wall of the saccule. वो कैसे होगा अभी हम देखेंगे उसको. फर्स्ट डिफरेंस. सेकेंड डिफरेंस की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है? सेकेंड डिफरेंस होता है, अगर हम सिर्फ डिफरेंस की बात करें तो ट्यूब्स जो सेमी सर्कुलर डक्ट्स हैं दैट ओपन्स वाया एम्पुला इनटू द यूट्रिकल एंड नॉट इनटू द सेक्यूल. वाइल सेक्यूल कनेक्ट्स द स्केला वेस्टिबुलाई ऑफ द कॉक्लिया. कॉक्लिया को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, वेस्टिबुलाई, टिम्पेनिक एंड मीडिया. सो स्केला वेस्टिबुलाई से इसका कनेक्शन होता है, ठीक है. सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एज फार एज फंक्शन इज कंसर्न, जो यूट्रिकल होता है, यूट्रिकल जो है दैट डिटेक्ट्स लीनियर एसिलरेशन. व्हाट डज द टर्म लीनियर एसिलरेशन? लीनियर होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन. हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है स्ट्रेट प्लेन, दैट इज़ द एक्स एक्सिस. अगर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात करें तो आप देखिए हमेशा जो लेटी हुई एक्सिस होती है दैट इज़ द एक्स एक्सिस, तो हम उसे बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन या फिर लीनियर एसिलरेशन. जैसे कि आप लोग गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, दैट दैट इज़ लीनियर एसिलरेशन. ऑल्सो इट ऑल्सो डिटेक्ट्स हेड टिल्ट्स. हेड टिल्ट्स और हेड रोटेशन में बहुत फ़र्क है. हेड टिल्ट होता है आपने अपना सर सिर्फ झुकाया है, जैसे हम किस केस में, लाइक यू इफ यू आर सेइंग नो, दैट इज नॉट टिल्टिंग, ठीक है. नो मतलब होता है रोटेशन करना. आप अपनी आइज को, अपने हेड को रोटेट कर रहे हैं वाइल यू सेइंग नो. लेकिन जब आप क्या कहते हैं, नॉड करते हैं, नॉड मतलब सेइंग यस. जब आप किसी को यस बोलेंगे तो यू आर जस्ट टिल्टिंग योर हेड्स. अभी हम टिल्ट कौन से डायरेक्शन कर रहे हैं? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. लेकिन नॉर्मल टिल्टिंग हम बोलते हैं राइट में टिल्ट करना या लेफ्ट में टिल्ट करना, ठीक है. सो यूट्रिकल जो होता है इट डिटेक्ट्स 2 टाइप ऑफ motion, that is linear acceleration, that is you are moving in a car or a train or a bus wherever, or you are moving in or you are just tilting your head in a horizontal plane, यानी एक ही प्लेन में है, प्लेन आपका चेंज नहीं हो रहा है. जब हम बात करते हैं सेक्यूल की, तो सेक्यूल डिटेक्ट्स लीनियर एक्सेलरेशन इन वर्टिकल प्लेन. व्हाट इज वर्टिकल प्लेन? वर्टिकल प्लेन होता है ऊपर जाना नीचे आना, ठीक है. इसीलिए हेड टिल्ट्स में राइट एंड लेफ्ट की ही बात करते हैं हम. लेकिन जब आ जाती है वर्टिकल प्लेन की, तो वर्टिकल प्लेन में आता है आपका एसिलरेटिंग. जैसे सपोज आपकी आप लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं, आप मूव नहीं कर रहे हैं बट आप मूव कर रहे हैं, दैट इज, ये इस टाइप के मूवमेंट को कौन कर रहा है? डिटेक्ट सेक्यूल. नीचे आने के लिए हम कर सकते हैं, या तो कोई गिर रहा है नीचे, या आपकी लिफ्ट ख़राब हो गई अचानक से नीचे आ रही है, या फिर आप पैराशूट आपका ख़राब हो गया और आप गिरने लग गए. तो इन सच कंडीशंस जो होती हैं दैट इज़ अ वर्टिकल प्लेन, ठीक है. आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं या नीचे से ऊपर जा रहे हैं विदाउट मूविंग, ठीक है, विदाउट मूविंग, यू आर नॉट मूविंग. स्टेयर से चल के जाओगे, दैट इज़ नॉट द लीनियर एक्सेलरेशन वर्टिकल प्लेन. You are standing still and you are moving up, that is secure. So ऐसे motions में जब भी हमें balance maintain करना होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं, वो कौन करता है? That is done by secure. आई होप यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को. एग्जैक्टली यूट्रिकल हमेशा याद रखना, यूट्रिकल और सेक्यूल, या ये हमारे जितने भी ये वेस्टी दिस एग्जैक्टली है यूट्रिकल, सेक्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल, द 3 टुगेदर आर कॉल्ड एज वेस्टिबुलर एपरेटस. सेक्यूल एंड यूट्रिकल जो हैं दे आर कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल, ठीक है. लेकिन जब हम बात करते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस की, तो एपरेटस में सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर इंक्लूडेड, ठीक है. तो ये जो सेम वेस्टिबुलर एपरेटस है ये सिर्फ बैलेंस मेंटेन करता है. जो मेन फंक्शन है वो समझो, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस मेंटेन करता है. कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को लिफ्ट में डर लगता है. एग्जैक्टली डर नहीं होता है, वो इनके यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है.
ठीक है। कुछ लोग नीचे, आप जब भी ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं, आपको कुछ फील हो आती ही आती है। सो दैट फीलिंग जिसमें आप अपने आप को मेंटेन करते हैं, दैट इज डन वाया यूट्रिकल एंड सेक्यूल। यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको बैलेंस मेंटेन करके रखना है। उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आपके अंदर कुदरत ने कुछ ऑर्गन्स बनाए हैं, दैट इज द यूट्रिकल, सेक्यूल एंड द सेमी सर्कुलर डक्ट्स। ठीक है। सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑटोलिथिक ऑर्गन। देखिए नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ मैक्यूला, द सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कुछ खास फर्क नहीं है, ओनली द प्रेजेंस ऑफ ओटोकोनिया मेक्स इट डिफरेंट। ऊपर से स्टार्ट ना करके नीचे से स्टार्ट करते हैं। वी हैव अ बेसमेंट मेम्ब्रेन इन द लोअर रीजन, ठीक है। देन वी हैव सपोर्टिंग सेल्स जो इन्हें सपोर्ट करते हैं, एंड देन वी हैव टू टाइप ऑफ हेयर सेल्स, टाइप 1 एंड टाइप 2। दे आर डिफरेंशिएटेड ओनली अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। वन इज ग्लोबुलर एंड अनदर वन इज सिलेंड्रिकल, और ऐसे सच इनका कोई खास वो नहीं है, डिफरेंस नहीं है, ओनली स्ट्रक्चर्स मेक्स देम डिफरेंट। सो टाइप 1 हेयर सेल जो है दैट इज ग्लोबुलर in structure, while type 1 is cylindrical in structure. So we have a basement membrane, we have supporting cells, and then we have hair cells. The hair cells are bounded by a specific type of nerve fibers, that is the corpus ganglion के जो fibers होते हैं, the peripheral processes जो यहाँ से information receive करके लेके जाएंगे to the ganglion, and then ganglion से the information will be taken to the brain. So then we have peripheral processes of this corpus ganglion. Above the hair cells attached is the cilia-like structure, the hair-like structures. They are called as cilia. So we have multiple small cilia, that is called as stereocilia, and one large cilia that is called as gynoecilia. ठीक है, हम ये हमेशा पढ़ चुके हैं, gynoecilia is single in number while stereocilia are multiple in number. So we have gynoecilia and stereocilia. Then these hair cells, these cilia, not hair cells, these cilia are embedded in a specific type of gelatinous material or jelly-like structure that is called as otolithic membrane. Above the otolithic membrane is calcium carbonate crystals or stones called as otoconia. ये सब चीज़ें जो हैं, दिस इज फॉर्म्स अ कंप्लीट मैक्यूला। अगर मैक्यूला की बात करेंगे तो आप आराम से इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। वी हैव अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, देन वी हैव सपोर्टिंग सेल्स, ग्रीन कलर सपोर्टिंग सेल्स, देन वी हैव हेयर सेल्स. Hair cells are bounded by a crescent shaped peripheral process of the scopus ganglion, and then we have cilia-like structure attached to the hair cells. We have multiple stereocilia, that is small cilia, and one large gynoecilia. These cilia are embedded in a gelatinous material like membrane that is called as otolithic membrane. Otolithic membrane of cochlea, cochlea में भी एक membrane like structure होती है, उसे क्या बोलते हैं? Tectorial membrane. यही membrane जब semicircular canal में होती है वहाँ क्या बोलते हैं? Cupula. And herein यहाँ पे क्या बोलते हैं? Otolithic membrane. And above the otolithic membrane are these calcium carbonate crystals. They are called as otoconia. So this is exactly the structure of macula. Coming to the utricle and saccule, हमने पढ़ा दोनों otolithic organ हैं. ये जो है कहाँ पे present होता है? It occupies the upper and back part of the vestibule. Then linear acceleration को detect करता है in horizontal plane and head tilts. And macula जो है that is present on the floor. Coming to the saccule part, saccule में the bed of course same चीज़ है, बस थोड़ा सा different language use की है, ठीक है. It's a bed of sensory cells in inner hair cell. Detect क्या करता है? Vertical plane में linear acceleration को detect करता है, and just translate this all information and send impulse to the brain to interpret, to maintain balance or equilibrium. Now exactly we'll study what happens when a person is moving in a car with a constant speed. आप अपनी कार में आराम से बैठे हुए जा रहे हैं, ठीक है. देखो तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम मूव नहीं कर रहे हो, बट तुम्हें पता है तुम मूव कर रहे हो.
neither your hands are working, neither your legs are moving, no nothing is moving in your body, but still आपको पता है आप चल रहे हैं. जैसे सपोज कीजिए आप गाड़ी में बैठे होते हैं, ठीक है, आपकी गाड़ी चल रही है या रुकी हुई है आप बता देते हैं until unless you are asleep. ठीक है, अगर आपकी आंखें बंद कर दी जाए आप बता सकते हैं कि आप मूविंग कार में बैठे हैं या फिर रुकी हुई कार में बैठे हुए हैं. कैसे बताते हैं? There is always generation of action potential, but when you are moving with a constant speed, हमेशा constant का याद रखना. If you are accelerating कभी 10 है, कभी 20 है, कभी 40 है, then this action potential is not constant. If you are moving with a constant speed, then there is generation of constant action potential. ठीक है, इसीलिए कुछ देर में क्या होता है, अगर आप एक ही स्पीड से, वैसे यूजुअली ऐसा हो नहीं पाता है कि आप एक ही स्पीड से चलें until unless the road is free, आप सिर्फ आप ही चल रहे हैं, ठीक है, तो आप कभी कभी आपको ये फील आ जाएगा कि शायद गाड़ी चल भी रही है कि नहीं चल रही है. ठीक है, अगर आपकी आंखें बंद कर दी जाएं तो आप एक पल के लिए फील नहीं करेंगे, बट द रीज़न इज देयर इज कांस्टेंट एक्शन पोटेंशियल है, बट ये बहुत कम होता है, बहुत कम टाइम होता है, और ये सिर्फ तब होगा, आप महसूस करिएगा, सिर्फ तब होगा जब आप कांस्टेंट स्पीड से बहुत देर तक चलेंगे, जो यूजुअली नहीं हो पाता है. आप 5 की स्पीड से भी आगे बढ़ जाएंगे, आपकी स्पीड में ज़रा सा भी एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन होगा, आपको फील आ ही जाएगा. ठीक है, सो कहने का मतलब क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आप मूव नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, बट आपको पता है आप मूव कर रहे हैं. द रीज़न बिहाइंड दैट इज देयर इज जनरेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एक्शन पोटेंशियल. Whenever you are moving in a constant speed, in spite of not moving, you have action potential generation. ठीक है, अब सडनली आपने ब्रेक लगा दिया, चाहे सामने कार आ गई, चाहे रेड लाइट हो, व्हाटएवर, आपने ब्रेक लगाया तो क्या हो गया, आपका हेड आगे की तरफ चला गया. क्यों चला गया भाई, वो तो मूव ही नहीं कर रहा था, बट स्टिल इट मूव्स बिकॉज देयर वाज एन एक्शन, कांस्टेंट एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था, जिसकी वजह से आपका हेड जो है वो आगे चला गया. जैसे ही आपका हेड आगे चला गया, ठीक है, आपका हेड आगे जाएगा तो ये आपका जो ये ऑटोलिथिक मेम्ब्रेन थी ये भी आगे की तरफ जाएगी, ये आगे की तरफ जाएगी, जो सॉरी ओटोकोनिया आगे जाएगा, ओटोकोनिया जाएगा तो ये इसके साथ अपने जेल लाइक स्ट्रक्चर को आगे लेके जाएगा. जैसे ये आगे लेके जाएगा स्ट्रक्चर, देखिए स्टीरोसीलिया विल मूव टूवर्ड काइनोसीलिया, हमेशा याद रखिएगा. स्टीरियोसीलिया मूव्स टुवर्ड्स काइनोसीलिया, तो क्या मतलब है, यहाँ पे क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा. यहाँ डीपोलराइजेशन होगा तो इंफॉर्मेशन जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया एंड दैट विल बी टेकन टू द ब्रेन. यहाँ तक सबको समझ में आ गया. सेम अगर इसका उल्टा कर रहे हैं कि आपकी गाड़ी खड़ी हुई थी, ठीक है, कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट स्पीड की बात नहीं, खड़ी हुई थी, या फिर आप बहुत तेज चल लेते हैं, अब आपको नहीं स्टार्ट ही करते हैं. इफ़ अगर आपने आपकी सॉरी आपकी कार खड़ी हुई है और अचानक से किसी ने तेज़ी से चलाई, देखिए अब धीरे से चलाते हैं कोई ख़ास मसला नहीं आता है, लेकिन जो न्यू कमर्स होते हैं वो जब भी गाड़ी चलाते हैं तो वो हमेशा बहुत ज़्यादा मतलब स्पीड देते हैं. ठीक है, अचानक से, स्पेशली जब वो ड्राइव मतलब कर रहे हैं तब तो देंगे ही देंगे, लेकिन जैसे वो स्टार्ट करते हैं उस वक्त भी उनसे गलती से होता है, लेकिन उनसे क्या होता है वो स्पीड देते हैं. ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, आप हमेशा पीछे की तरफ जाएंगे. आप पीछे की तरफ क्यों जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेटेड था, तो आप आगे नहीं जा पाते. टेक्स टाइम. तो आप क्योंकि उस वक्त आप बिल्कुल बैठे हुए पोजीशन में थे, एक स्टेशनरी पोजीशन में थे, तो वो कोशिश करता है उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, दैट इज इनर्शिया को मेंटेन करने के लिए आप पीछे जाते हैं. आप पीछे की तरफ जाएंगे, खुद सोचिए, आपकी ओटोकोनिया पीछे जाएगी, ओटोलिथिक मेम्ब्रेन पीछे जाएगी, और आपके जो हेयर सेल्स है उसमें काइनोसीलिया मूव करेगी स्टीरोसीलिया की तरफ. जब भी काइनोसीलिया स्टीरोसीलिया की तरफ मूव करती है, अ सेल गेट hyperpolarized and not depolarized. फिर यही information will be taken to the what, to the brain. So this is how exactly this your utricle works. Same is the case with the when head is tilted. यहाँ पे 3 काम होते हैं, एक तो आगे जाता है सर या पीछे जाता है, या फिर होता है when the head is tilted, या फिर राइट साइड में हेड टिल्ट करो, लेफ्ट साइड में हेड टिल्ट करो, तब क्या होगा, जब भी आप अपने हेयर सेल को टिल्ट करेंगे, ठीक है, जैसे ही अपने हेयर सेल को टिल्ट करेंगे, आप हमेशा डीपोलराइज हो जाएगा आपका हेयर सेल.
और व्हेन यू विल कम बैक टू द नॉर्मल पोजीशन, हेयर सेल हाइपर पोलराइज होंगे अगर आप राइट साइड में बेंड कर रहे हैं या लेफ्ट साइड में बेंड कर रहे हैं. वाइल बेंडिंग, जब आप नीचे बेंड कर रहे होते हैं, अ सेल गेट depolarizes, that is there is generation of action potential. लेकिन जब आप वापस आते हैं बैक टू योर नॉर्मल पोजीशन, अब आप बेंड करते हैं तो बेंड ही नहीं होता ना, वापस भी आते हैं, जब आप वापस आएंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम योर सेल विल गेट hyperpolarized, and this depolarization or hyperpolarization is in the form of action potential, and this information is taken, this action potential is taken to the brain, and then brain में क्या क्या होगा we'll take later. यहाँ तक समझ में आ गया कि how exactly utricle works, how macula in utricle works. ये हमेशा याद रखिएगा, ये स्ट्रक्चर एक है, इसे याद रखना हमेशा. whenever you're moving forward में stereocilia is going to move towards the kinocilia, depolarization हो गया. when you're moving backward there is hyperpolarization. ठीक है, इसमें confusion है क्योंकि मैंने 2-3 जगह पढ़ा तो कुछ ने उल्टा बोला है, कुछ ने उल्टा बोला है. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको ब्रेन के बारे में जब बताऊंगी तो आई जब रिवाइज, तो वहाँ पे मैं आपको एक चीज़ें कंफर्म कर दूंगी. ठीक है, कि डीपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन जो है वो एग्जैक्टली यही है या उल्टा होता है, क्योंकि एक जगह मैंने पढ़ा है व्हेनेवर वी गोज बैकवर्ड डीपोलराइजेशन तब होता है, बट इंशाल्लाह आई विल कंफर्म इन नेक्स्ट क्लास. अभी 2-3 जगह ये पढ़ा है, सिर्फ एक जगह अलग पढ़ा था, सो मिल नहीं रहा था, बाकी मैं इंशाल्लाह देख के आपको बताऊंगी. ठीक है, सो जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज. अगर आपको कहीं मिलता है तो मुझे बताइएगा कि एग्जैक्टली क्या होता है जब भी हम सर आगे लेके जाते हैं तो डीपोलराइज होता है कि हाइपर पोलराइज होता है, क्योंकि एग्जैक्टली अभी ब्रेन का पार्ट पढ़ूंगी देन विल कोरिलेट, तो शायद समझ में आसानी से आ जाएगा. अभी के लिए इतना याद करिए आप कि जब भी हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, आवर सेल इज गेटिंग डीपोलराइज. रीजन मैंने आपको दिखा दिया, स्टीरोसीलिया मूव कर रहा है काइनोसीलिया की तरफ. जब आप पीछे की तरफ आपका बेंड करते हैं बैकवर्ड होता है, देन हाइपर पोलराइज हो जाता है आपका सेल. जब आप टिल्ट करते हैं, चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ्ट है, योर हेयर सेल गेट डीपोलराइजेस. लेकिन जब आप वापस बैक टू योर नॉर्मल पोजीशन लाते हैं, योर हेयर सेल गेट hyperpolarizes, and this polarization and depolarization is taken in the form of action potential to the brain, and then further brain को जो भी interpret करके information किस तरह से balance करना है वो cerebellum में जाएगा, वो नीचे आपके पीछे क्या होता है, नीचे spinal cord में descending track बनाएगा, and जहाँ जहाँ भी information 4 tracks बनते हैं we'll take later. कमिंग टू द लीनियर एक्सेलरेशन वर्टिकल प्लेन, दैट इज जो आपका सेक्यूल का काम है. सेक्यूल किस तरह से काम करता है, जब भी आप ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ, व्हेनेवर यू आर मूविंग अपवर्ड, आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किस तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है. ठीक है, तो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो आपके ओटोलिथिक मेम्ब्रेन को, आपके ओटोकोनिया को अपनी तरफ खींचेगी. सो जब भी आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ओटोकोनिया एंड ओटोलिथिक मेम्ब्रेन ट्राइज टू बी डाउनवर्ड. ये इसलिए भी डाउनवर्ड होती है क्योंकि आपका इनर्शिया भी लग रहा होता है. आप पहले से सीधे खड़े हैं, अब आप डायरेक्ट ऊपर जाने लग गए, तो नीचे भी एक फोर्स लग रहा है, इनर्शिया, दोनों को मिला के आपका नीचे का फोर्स बढ़ जाता है एंड योर ओटोकोनिया एंड योर ओटोलिथिक मेम्ब्रेन मूव्स डाउनवर्ड. व्हेनेवर दिस हैपेंस, ऑफ कोर्स जो स्टीरोसीलिया है वो काइनोसीलिया की तरफ मूव करेगी. जब भी कोई चीज़ इस डायरेक्शन में मूव करेगी, काइनोसीलिया पीछे आया तो नॉर्मल सी बात है, हम क्या करेंगे, स्टीरोसीलिया मूव्स टुवर्ड्स काइनोसीलिया. व्हेनेवर स्टीरोसीलिया मूव्स टुवर्ड्स काइनोसीलिया, हेयर सेल गेट डीपोलराइजेस. एंड डीपोलराइजेशन का मतलब जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल. एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे एंड द इंफॉर्मेशन विल बी टेकन टू द नर्व, सॉरी वाया नर्व टेकन टू द ब्रेन. लेकिन अगर आप उड़ रहे हैं विद सम स्पीड, ठीक है, नीचे की तरफ आप आ रहे हैं, अब बात आ रही है नीचे. देखो नीचे आने में क्या होता है, नीचे किसी भी आप फोर्स से नहीं आते हैं. जब भी आप नीचे आते हैं दैट इज अ ग्रेविटेशन फोर्स ओनली. ठीक है, इन दैट केस क्या होगा, और वो सिर्फ तब होगा जब आपकी लिफ्ट जो है वो फ्लाई करती हुई आ रही है ड्यू टू सम रीज़न. कोई भी अगर मसला हो जाता है, लिफ्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है और आपकी लिफ्ट 7th फ्लोर से डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर पे आ रही है, सो इन दैट केस क्या होगा, ठीक है, the otoconia है, they'll move upward. While they move upward, नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, that is the gravitational force. लेकिन एक होता है drag force. drag force आपकी तरफ ऊपर की तरफ आपको लेके जाएगा. ठीक है, वो ड्रैग करेगा आपको ऊपर की तरफ.
जैसे ही आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, आपका ओटोकोनिया ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा, ओटोलिथिक मेम्ब्रेन ऊपर की तरफ मूव करेगी, काइनोसिलिया विल मूव टुवर्ड स्टीरोसिलिया, आपका सेल हाइपरपोलराइज हो जाएगा, देयर विल बी नो एक्शन पोटेंशियल जनरेशन और नियर टू नील। वैसे नील तो नहीं होता है, बहुत कम एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, बहुत कम होता है। सो वाइल वर्टिकल पेन में हमने पढ़ लिया क्या होता है, जब भी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा दिस ओटोलिथिक मेम्ब्रेन एंड ओटोकोनिया मूव्स डाउनवर्ड, जिसकी वजह से जो एम्बेडेड हेयर सीलिया है वो भी मूव नीचे की तरफ करेंगे, नीचे मूव करेंगे तो स्टीरियोसीलिया विल मूव टुवर्ड काइनोसीलिया डीपोलराइजिंग द हेयर सेल। जब बात आती है नीचे की तरफ आने की, जब आप आ ही नीचे रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, ड्रैग फोर्स ऊपर लगता है, जैसे ड्रैग फोर्स ऊपर लगेगा तो आपका ओटोकोनिया और ओटोलिथिक मेम्ब्रेन ऊपर चली जाएगी एंड सिमिलरली काइनोसिलिया विल मूव टुवर्ड्स स्टीरोसिलिया, जिसकी वजह से देयर विल बी नो एक्शन पोटेंशियल जनरेशन और डिक्रीज एक्शन पोटेंशियल जनरेशन और hyperpolarization, and this information will be taken to the brain for further evaluation. So this is all about your utricle insecure and its functioning. किसी को कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज आस्क। आ गया सबको समझ में? ओके चलो ठीक है जी मैम, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेंगे, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ डू